नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में गंगा आरती की और संगम में स्नान किया। इस मौके पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी मौजूद रहीं। महाकुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसा करके वह कुंभ में स्नान करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का एयरपोर्ट से स्वागत किया। उसके बाद सीधा कुंभ मेले में वो लेकर पहुंचे और अरेली घाट से जेटी के जरिए संगम स्नान करने निकले। रास्ते में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पक्षियों को दाना भी खिलाया। त्रिवेणी संगम पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान करके पुष्प अर्पित किया। इसके साथ मां गंगा को नारियल और चुनरी भी चढ़ाई। साथ ही वैदिक मंत्रों के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उसके साथ आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस महाकुंभ के दौरे में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी करीब 8 घंटे प्रयागराज महाकुंभ में रुकेंगे। उन्होंने संगम स्नान करने के बाद जब वो लौटेंगी तब हनुमान जी का दर्शन कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें अक्षय वट के दर्शन किए और वहाँ दूध और जल अभिषेक किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा अलर्ट मोड पे है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ के जवान और कमांडो तैनात हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। बताया जाता है कि पहले देश की आज़ादी के बाद 1954 में बड़े कुंभ में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कुंभ में आकर संगम स्नान किया है। ये संगम का पर्व जो महाकुंभ का पर्व है, ये सनातन आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और इसको महापर्व कहते हैं। ये पर्व हर एक 12 साल के बाद आता है। इससे पीछे कुंभ 2013 में हुआ था। उस टाइम में भी 20 मिलियन लोगों के आने की संभावना हुई थी। उस टाइम में भी एक भगदड़ हुआ था जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे हुआ था। जो फ्लाईओवर जो रेलवे का फुट ओवर ब्रिज है वो डिमोलिश हो गया था उस टाइम पे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब जो आने वाला कुंभ है, हर एक 12 साल के बाद कुंभ आता है। आप सभी व्यूअर्स को पता है 2013 में कुंभ हुआ था पिछला, और 2025 में ये अगला कुंभ है। तो हर एक 12 साल के बाद कुंभ आता है। 2025 के बाद कहाँ कहाँ कुंभ लगेगा, सबसे पहले व्यूअर्स को मैं बता दूं, कुंभ मेला जो देश में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेला माना जाता है, यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गई। महाकुंभ प्रयागराज शहर के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है। मान्यता है कि कुंभ मेले के स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष मिलता है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला कुंभ मेला हिंदू समुदाय के लिए काफ़ी खास होता है। आगे आपको बताता चलूं कि अगला कुंभ कहाँ लगेगा। अगला कुंभ 2027 में नासिक में लगेगा। इसके बाद 12 वर्ष बाद 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक उज्जैन के सिंहांस महापर्व का आयोजन होगा। इस महापर्व में 9 अप्रैल से 8 मई तक 3 शाही स्नान व 7 पर्व स्नान प्रस्तावित होंगे। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। अनुमान है कि इस कुंभ में 14 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में सिंहस्थ महाकुंभ 2016 में लगा था। 2030 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा।
उज्जैन में कब लगता है कुंभ, ये भी आपको जानना पड़ेगा। उज्जैन में आयोजित होने वाला कुंभ का सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। जब गुरु सिंह राशि में सूर्य मेष राशि आदि, तब उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की जो तिथियाँ थी वो 14 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी इस तरह से आयोजित है। अभी भी बचा हुआ है, कल शाही स्नान का अंतिम दिन है। दूसरे को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर न्यूज़ चैनल। इस तरीके से राष्ट्रपति जी देखिए किस तरीके से गंगा स्नान करती हुई आपको दिख जाएंगे। और देखिए मंत्रों का जाप करना उन्होंने जारी रखा है, लेकिन हम सुना नहीं सकते क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन बहुत दूर से रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आते हैं। इसकी वजह से क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, इस वजह से कैमरा अलाउ नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे कैमरा पर्सन ने जूमिंग करके तस्वीर ली है, आपको दिखाई दे जाएगा किस तरह से राष्ट्रपति जी अब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे और आनंदीबेन पटेल जी भी रहेंगे। फिर उनके साथ जो मृत्युंजय जाप है वो सब किया जाएगा और आगे जो प्रार्थनाएं हैं वो कंटिन्यू बस चलती रहेगी। ये जो महाकुंभ है, लोक आस्था का पर्व इसको कह सकते हैं, ये पूरे सनातन के लिए बहुत मायने रखता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब देखिए गंगा किनारे अब राष्ट्रपति जी ड्रेस चेंज करके अब आ चुके हैं। अब यहाँ पे बैठेंगे, इसके बाद फिर जो जाप किया जाएगा पंडित जी के साथ वो अब यहाँ से प्रारंभ होगा। आइए आप लोग हमारे साथ बने रहें, देखें किस तरीके से पंडित जी अपने श्लोकों के साथ राष्ट्रपति जी को के पूजा को संपन्न कराते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए कुछ भक्त भी राष्ट्रपति जी के आसपास बैठे दिखाई दे जा रहे हैं। एनएसजी के कमांडो भी आपको दिखाई दे जा रहे हैं। वो सिक्योरिटी की वजह से वो थोड़ा सा बच्चे के ऊपर केयरिंग करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। बच्चे भी बैठ गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। और देखें किस तरीके से भक्त भी वहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। जो बहुत वीआईपी होंगे वही लोग राष्ट्रपति जी के साथ एक कतार में बैठ पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है। देखिए किस तरीके से हो सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फैमिली के मेंबर्स हों, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर TI News 18 चैनल। प्लीज़ सपोर्ट। देखिए आप किस तरीके से पंडित जी उन्हें उनके हाथों में पूजा सामग्री रखते हुए ताकि वो पूजा आसानी से कर सकें। बन जाती कुंभ नगरी, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, उनको भोजन मिलता है, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, कोई व्यक्ति वहां भूखा नहीं जाता। इतने सारे लोग एक साथ आकर शांति से अपनी साधना करके जा रहे हैं। ये एक अनोखा अनुभव है, लेना चाहिए। विश्व में अकेला है।